हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती है पूरे फैक्ट के साथ। और आपका खुद का ही चैनल है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें एक हौसला मिलता है आगे कंटेंट बनाने का, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे कि आपको पता है कि विजयदशमी चली गई है, अब दिवाली आने वाली है। लेकिन जब जब दिवाली आती है तो तब चर्चा गर्म हो जाती है फायर क्रैकर्स के ऊपर, यानी कि पटाखों के ऊपर, कि हमें बैन करने चाहिए या नहीं। वैसे तो दिल्ली में देखा जाए तो 1 जनवरी 2023 तक पटाखों पर बैन लगा हुआ है, लेकिन दूसरी जगह पर ऐसा बैन नहीं लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर सरकार जो ग्रीन फायर क्रैकर्स हैं उनको ज़्यादा प्रमोट कर रही है। लेकिन ये ग्रीन फायर क्रैकर्स क्या होते हैं, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं कि मामला क्या है। तो देखिए, जब भी कभी दिवाली करीब आती है तो हर तरफ पटाखों और प्रदूषण की चर्चा शुरू होने लगती है, क्योंकि दिवाली एक प्रकाश का त्यौहार है। तो लोग इस त्यौहार पर पटाखे जलाना पसंद करते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि दिवाली पर जब पटाखे जलाए जाते हैं तो तब हर तरफ प्रदूषण हो जाता है, और अक्सर ये दिल्ली एनसीआर के आसपास बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिससे पटाखों का मामला चर्चा पकड़ने लगता है। लेकिन इसी बीच बात आती है ग्रीन क्रैकर्स की, यानी कि ग्रीन पटाखों की। अभी पंजाब में 2 घंटे के लिए ग्रीन क्रैकर्स को चलाने की परमिशन दे दी गई है। यहाँ पर अक्टूबर का ये आर्टिकल है ये, तो दिवाली पर यहाँ पर आप ग्रीन क्रैकर्स को जला सकते हो। इसी तरह से चंडीगढ़ में भी 2 घंटे के लिए यहाँ पर ग्रीन क्रैकर्स को छोड़ने की अनुमति दी गई है। लेकिन ये जो आप फायर क्रैकर्स छोड़ सकते हो ना, वो रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक छोड़ सकते हो, 2 घंटे के लिए। ग्रीन पटाखों की भी तभी की जाएगी तभी आप छोड़ सकते हो। लेकिन बात करते हैं कि आखिर ये ग्रीन क्रैकर्स क्या होते हैं और ये पटाखे नॉर्मल पटाखों से किस तरह से अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये ग्रीन क्रैकर्स यानी कि पटाखे क्या होते हैं। तो देखिए, ग्रीन क्रैकर्स एक तरीके से लो एमिशन वाले क्रैकर्स होते हैं, जिसमें हार्मफुल केमिकल बिल्कुल भी नहीं होते हैं, जैसे कि सल्फर नाइट्रेट, आर्सेनिक, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड और बैरियम। इस तरह के हार्मफुल केमिकल इसमें बिल्कुल भी नहीं होते। और इन्हें 2018 में CSIR यानी कि काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और इसके अलावा नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाया था, ताकि देश की जनता को साफ़ सुथरी हवा देने के मकसद से कम घातक केमिकल वाले पटाखों का इस्तेमाल हो। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इस तरह के मटेरियल के बने होते हैं जिससे हमारा पर्यावरण पर नॉर्मल पटाखों के कंपैरिजन में कम प्रदूषण हो। हालांकि ये बात नोट करने वाली है कि हमारा पर्यावरण ग्रीन पटाखों से भी प्रदूषित होता है, लेकिन जो नॉर्मल पटाखे होते हैं वो हमारे पर्यावरण को ज़्यादा प्रदूषित करते हैं। और ग्रीन पटाखों के बारे में कहा जाता है कि ये हमारा पर्यावरण नॉर्मल पटाखों के मुकाबले 30% कम प्रदूषण करते हैं। इसके अलावा ग्रीन पटाखे नॉइस पोल्यूशन भी कम फैलाते हैं। जहाँ नॉर्मल पटाखे 160 डेसिबल के साउंड को इमिट करते हैं, तो वहीं ग्रीन पटाखों के मामले में ये आंकड़ा 110 से लेकर 125 डेसिबल तक होता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ग्रीन पटाखे कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अलग अलग तरीके के 3 तरह के ग्रीन पटाखे होते हैं, जिसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो सबसे पहले है SWAS। तो सबसे पहले आता है SWAS यानी कि सेफ वाटर रिलीज। इस तरह के पटाखों में थोड़ा पानी भी भरा होता है, और जब इनको फोड़ा जाता है तो तब पानी की भाप निकलती है, जिससे हमारे पर्यावरण के आसपास मौजूद डस्ट या धूल इन पानी की कणों पर, फुहारों पर चिपक जाती है, जिससे धूल कम उड़ती है। और ये नॉर्मल पटाखों के मुकाबले 30% कम उड़ते हैं, और इसमें पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर भी नहीं होता है। ये भी सही है, वरना ये दोनों तत्व मानव शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। फिर आता है STARA। दूसरे नंबर पर आता है स्टार यानी कि सेफ थर्माइट क्रैकर्स। इन पटाखों में पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर नहीं होता है, और ये PM लेवल को भी कम करते हैं, पार्टिकुलेटेड मैटर। और ये आवाज़ की इंटेंसिटी से भी कम करते हैं। फिर आता है सफल यानी सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम। इसमें एल्यूमिनियम का इस्तेमाल काफ़ी कम होता है, और ये ज़्यादा शोर भी नहीं करते हैं। तो ये है 3 तरह के ग्रीन क्रैकर्स जो भारत में अवेलेबल है। अब सवाल ये आता है कि इस तरह के ग्रीन फायर क्रैकर्स को कौन मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो देखिए, हर कोई इसे नहीं बना सकता है, क्योंकि देखा जाए तो ग्रीन क्रैकर्स का फॉर्मूला इसे बनाने वाली संस्था NIIRE के पास है, और इस पर पेटेंट भी उनके पास ही है। और इन्हें सिर्फ वही बना सकता है जिसने इसके साथ एग्रीमेंट साइन किया हो, जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है, यानी कि आप एग्रीमेंट के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बता सकते हो। और वैसे देखा जाए तो तमिलनाडु के शिवाकाशी कंपनी के 1000 मैन्युफैक्चरर्स इन ग्रीन पटाखों को बनाने में इन्वॉल्व है, यानी कि ये पटाखे लार्ज स्केल पर बनाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्रीन पटाखा है और कौन सा ग्रीन पटाखा नहीं है। तो देखिए, अगर आपको ग्रीन पटाखा चाहिए और आपके यहाँ पर ग्रीन पटाखा अलाउ है, तो आप गवर्नमेंट रजिस्टर्ड शॉप से इन्हें खरीद सकते हो, या फिर इन्हें ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। और इसकी पहचान के लिए मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर QR कोड होता है, ये लगा हुआ होता है QR कोड। इससे ये पता चलता है कि ये हाँ ग्रीन पटाखा है। और इसके अलावा यहाँ पर ये एक स्टैम्प भी लगा हुआ होता है, जिससे ये पता चलता है कि ये भी एक ग्रीन पटाखा है। तो ये यहाँ पर
इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पटाखे होते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ भी होता है, कंपनी जोर शोर से प्रचार भी करती है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली, रिड्यूस एमिशंस। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आप इनको कहाँ पर खरीद सकते हो। हालांकि देखा जाए बहुत सारी जगहों पर ना सिर्फ नॉर्मल फायर क्रैकर्स बल्कि ग्रीन फायर क्रैकर्स भी बैन है। दिल्ली में हर तरह के पटाखों की बिक्री, स्टोरेज और खरीदना ये सब 1 जनवरी 2023 तक बैन है। लेकिन कुछ यूनियन टेरिटरी और स्टेट ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ कर रहे हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने आदेश दिया है कि 24 अक्टूबर को दिवाली और काली पूजा पर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पटाखे ही अलाउ हैं, नॉर्मल पटाखे नहीं। इसके अलावा पंजाब में दिवाली के दिन रात को 8 से लेकर 10 बजे तक सिर्फ ग्रीन पटाखे छोड़ना ही अलाउ है। चंडीगढ़ में भी ऐसा ही है। हरियाणा में भी दिवाली पर सिर्फ ग्रीन फायर क्रैकर्स अलाउ है और इसके अलावा चेन्नई में पुलिस ने ग्रीन क्रैकर्स को ही इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। तो नॉर्मल पटाखा तो लगभग काफ़ी राज्यों में बैन है, लेकिन कुछ राज्यों में सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स ही अलाउ है। वैसे प्रदूषण तो दोनों पटाखे ही फैलाते हैं, लेकिन ग्रीन पटाखे कम प्रदूषण फैलाते हैं। आप ग्रीन पटाखों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।